बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शाहजहानी पुलाव की एकदम परफेक्ट रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट में हल्का सा कलर आने के बाद हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे बोनलेस 500 ग्राम, और इसके साथ हम अच्छे से चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसको हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एक अदर टमाटर बारीक काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर की, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लिया है और जो टमाटर हमने इसके अंदर डाले थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद चिकन को हमने गलाना है, तो 1 गिलास इसके अंदर पानी डाल देंगे। और ये प्याज हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, हाफ प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए चिकन को हम कवर करके पका लेंगे। शाहजहानी पुलाव के लिए चावलों को हम उबाल लेंगे, तो उबलते हुए पानी में 1 चम्मच डाल देंगे नमक और इसके अंदर डाल देंगे चावल। वाइट गोल्ड बासमती चावल हमने 1 गिलास 30 मिनट पहले पानी में भिगोकर रख दिए थे। इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है और ये तमाम चावल पानी के अंदर डाल देंगे और 10 मिनट तक तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। तो चावलों को हमने यहाँ पर पूरी तरह से कुक कर लिया है। इसके बाद हम इसको छलनी में निकाल लेंगे और जो चिकन पकने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जो पानी हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। इसके बाद हाफ कप इसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ दही। दही डालने के बाद हम इसको तेज़ आंच पर चिकन को अच्छे से भून लेंगे। ज़बरदस्त सा शाहजहानी पुलाव के लिए चिकन तैयार है। इसको रख देते हैं एक साइड पर और पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके साथ ही 2 से 3 आलूओं को इस तरह से छीलकर लंबाई में हमने फिंगर चिप्स की तरह काट ली है। ये हम ऑयल में डालकर इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने तक चिप्स को फ्राई कर लेंगे। तमाम फिंगर चिप्स में अच्छा सा कलर आ चुके हैं और इस तरह से हम ये निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से निकल जाए। इसके बाद 10 से 15 अदद बादाम हमने इस तरह से भिगोकर इनका छिलका उतार लिया था। इनको भी हम हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो बादाम में इस तरह का गोल्डन कलर आने के बाद हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। शाहजहानी पुलाव के लिए तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं और जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो अभी तक गर्म है। अगर आपके चावल ठंडे हो जाएं तो आप इसको गर्म कर लें। इस तरह से डिश में चावलों को निकालने के बाद जो प्याज हमने बचा कर रखी थी फ्राई की हुई, वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। डालने के बाद जो हमने आलू के फिंगर चिप्स फ्राई किए थे वो हम इसके ऊपर साइड पर इस तरीके से रख देंगे और चिकन हम इसके ऊपर डाल देंगे। चिकन को डालने के बाद 4 अदद अंडे मैंने पहले से बॉईल करके रख लिए थे। इनको हम 4 पीसेस में कट कर लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे और थोड़ा सा गरम मसाला हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया चिकन के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं और जो बादाम हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो ज़बरदस्त सा शाहजहानी पुलाव बनकर तैयार है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी शाहजहानी पुलाव की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।